जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, इस पर से मैसेज करें चेक। 4 महीने का डीए एरियर आएगा। पेंशन क्रेडिट का ओल्ड या न्यू पेंशन आई है और उसके साथ डीए आपका कितना लगा है और 4 महीने का एरियर जुलाई से अक्टूबर, ये कंफर्म है। इसके लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यानी पेंशन मंत्रालय की जबरदस्त पहल, शिकायतों का जवाब मिलेगा आपको एक प्लेटफॉर्म पर, रिटर्न में जवाब मिलेगा। ये डीओपीपी की तरफ से ये जारी हुआ है। अब घर बैठे लाइव सर्टिफिकेट भरें, ये पेंशन मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है और बिल्कुल ये लाइव वीडियो आप एक एक स्टेप से फॉलो करके इसका फायदा उठा सकते हो। और बात करूंगा फैमिली पेंशन के नियमों में हुआ बदलाव, ऑफिस मेमोरेंडम हुआ जारी। आखिर क्या नियम है, क्या बदला हुआ है, जरूर आप देखना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसे कि दोस्तों इस पर से पेंशन का मैसेज सबके मोबाइलों में लगभग कल आ गया है। मैसेज आया है, मेल भी आया है और इंडिविजुअल का जिसका, और जो मैसेज आया है तो दो प्रकार का है। किसी का तो OROP3 में बढ़ना था वो बढ़ के आया है और किसी का बढ़ना था लेकिन बढ़ा नहीं है, उस प्रकार आया है। और किसी का जैसे पीछे आ रहा था वैसे आया है उसमें उनके अंदर। और उन्होंने कहा है कि इसमें डीए नहीं लगाया। तो बिल्कुल दोस्तों, अभी तक डीए 50% के हिसाब से आया है। हम कम से कम कई लोग मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं कि सर अभी मैसेज तो आया, डीए नहीं आया। घबराने की बात नहीं। अब जो आपकी पेंशन है वो 30 तारीख को सुबह 10:30 से लगभग 10:30 बजे तक आपके सबके खाते में आ जाएगी, क्योंकि 30 तारीख आप समझ सकते हो दिवाली है, फिर लास्ट डे 31 को, तो एक दिन पहले उन्होंने ये आपके लिए गिफ्ट दिए। इतनी ही आपके साथ मेहरबानी की है। अब मैं बात करूंगा डीए डीआर की। हाँ जी दोस्तों, अब किसी ने कल मेरे को मैसेज भेजा था कि सर मेरा रिलीज हो गया है। हो सकता है रिलीज हो गया हो लेकिन अभी मैक्सिमम का रिलीज नहीं हुआ है। अब 4 महीने का डीए अलग आपके साथ आएगा एरियर। आप समझ सकते हो, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर, 4 महीने का ये अमाउंट अलग से आएगा। और ये पेंशन है आपकी जो पुराने 50% के डीए से आ गई है। फिर नवंबर में आपका 53 के साथ कैलकुलेशन होके जो मैसेज आएगा वो बढ़ के आएगा। तो इसके लिए ज्यादा आपने परेशान नहीं होना, ज्यादा सोचना नहीं, ये आराम से आएगा। पेंशन का क्लियर हो गया, डीए एरियर झटके से आएगा और दिवाली से पहले 99% आएगा। यदि कोई और उसमें चीजें नहीं हो सकती हैं, मैं आपके साथ ये बात क्लियर कर रहा हूं। तो दोस्तों ये था आपका पेंशन क्रेडिट और आपकी ओल्ड और न्यू पेंशन। अब जिसको लग रहा है कि मेरी पेंशन में बदलाव तो हुआ है टेबल नंबर 7 में, ये लोग नहीं कर रहे, ना ही कोरिजेंडम पीपीओ उन्होंने इशू किया है, आप जरूर पीसीडीए में बात करें, ग्रेवियंस डालें, स्पर्श में आराम से ग्रेवियंस डालें, ओटीपी नंबर आएगा, शेयर करें और अपना पुराना पीपीओ लगाएं। और पीपीओ में क्या होगा, आपका रैंक, सर्विस, लेंथ ऑफ सर्विस होगी, टेबल नंबर 7 का रेफरेंस लगाएं कि ये मेरा रैंक है और इस हिसाब से मेरी इतनी बननी चाहिए, अभी नहीं आ रही। क्योंकि बाकी एक नंबर है वो भी मैं आपके साथ बताऊंगा कि ग्रेवियंस का एक नया और तरीका है, उसके सेपरेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब मैं बात करूंगा डीओपीपीडब्ल्यू पेंशन मंत्रालय की जबरदस्त पहल। हाँ जी दोस्तों, आप स्क्रीन में ये देख रहे हैं ना, जरा देखिए, सामने आ रहे हैं। ये डीओपीपी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर का इनिशिएटिव है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री ने कैबिनेट बैठक ली थी, कैबिनेट सचिव ने कहा था कि जितने, उन्होंने बोला 5 करोड़ एप्लीकेशंस हैं पेंशनों की, और पेंशन कौन है, पेंशन कम या ज्यादा, फैमिली पेंशन या किसी भी प्रकार की पेंशन अटकी है, कम है, इन सब लेकर के अब आप DOPPW@India सक्सेस स्टोरी नंबर 168 टोकन नंबर के हिसाब से वो शेयर करना शुरू कर दिया। उसमें सीधा लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड पर्सन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर, ये ग्रेवियंस का है। सीपी ग्राम सक्सेस स्टोरी नंबर 168, फैमिली पेंशन डिटेल, मिस उषा रानी घोष, स्पॉस लेट श्री संजय घोष, एक्स नायक इंडियन आर्मी, डिस्ट्रिक्ट मैदान वेस्ट बंगाल, अपडेशन ऑफ पैन नंबर एंड पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ फैमिली पेंशन फ्रॉम मई 2024 से जुलाई 2024। उन्होंने कहा पैन नंबर हैज बीन अपडेटेड एंड एरियर हैज बीन पेड 3 मंथ फैमिली सो एंड सो, 1,80,000 जो भी है। अब इस तरीके का अपडेट आपको मिल रहा है तो थोड़ा सा डिजिटलाइज रहेंगे, या मैं अपने प्लेटफॉर्म से ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करता रहूंगा, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। कई प्रकार के ये जो मैसेज हैं मैंने आपके साथ शेयर किए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लाइफ सर्टिफिकेट कैसे घर बैठे आप कर सकते हैं, इसके लिए ये जो वीडियो है ये पेंशन मंत्रालय ने बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन पेंशन वेलफेयर की तरफ से रिलीज हो रहे हैं। इन वीडियो को पूरा आप देखिए, घर बैठे कौन सी ऐप आपने डाउन लेनी है और किस तरह स्टेप बाय स्टेप जाना है, जो कि फेस ऑथेंटिकेशन की पूरी प्रक्रिया आराम से ये सीनियर सिटीजन आपको समझा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इसका फायदा उठाया
और वॉलंटरी जाकर के एक इतनी बड़े मंत्रालय की तरफ से ये वीडियो बनाए तो वीडियो ऑथेंटिकेटेड है, तरीका सही है, इसका उपयोग घर बैठे कर सकते हैं। बुजुर्गों को समझ में नहीं आ रहा है, उनके बच्चे इस चीज को फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप, और अपने जो बूढ़े हैं, माता हैं, पिता हैं, उनकी आप हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो का उठाएं फायदा। रिटायर्ड भाई और बहनों, ये बिना बैंक जाए घर बैठे कैसे बनाए जीवन प्रमाण पत्र, आइए जानते हैं कुछ आसान तरीके। तो पेंशनर भाइयों, सबसे पहला जो आप स्मार्टफोन अपना यूज करते हो, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और अपना UIDAI का फेस RD ऐप और जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करिए। इसके बाद भाइयों, जैसे ही आप जीवन प्रमाण ऐप खोलेंगे तो आपको इसमें अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालना होगा, जिससे आपको एक OTP भी मिलेगा। उसके बाद भाइयों, OTP सबमिट करते ही आपका एक बार चेहरा प्रमाणीकरण होगा। उसके बाद भाई आपको पेंशनर स्क्रीन पर ले जाएगा विंडो, जहां आपको अपना नाम, बैंक खाता, PPO नंबर और अपने जीवन प्रमाण संबंधी जानकारी भरनी होगी उसमें। बस इतना ही काम है। इसके बाद अपनी सहमति देकर, कंसेंट देकर, रजामंदी देकर एक चेहरा प्रमाणीकरण करते ही आपका जीवन प्रमाण पत्र, जिसको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कहते हैं, आपके लिए तैयार है। अब अंत में मैं बात करूंगा, हाँ, एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है 10 अक्टूबर 2024 का, और ये सेटलमेंट ऑफ फैमिली पेंशन बिटवीन टू वाइफ्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट या पेंशनर अंडर सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 2021 रेगुलेशन, यानी ये ऑफिस मेमोरेंडम है। इसमें सेटलमेंट ऑफ फैमिली पेंशन के बारे में बात किया गया है। यदि किसी की दो पत्नियां हैं तो उनकी फैमिली जो पेंशन बनती है वो किस तरह सेटल की जाएगी। उन्होंने सीधा कहा था अंडर साइन द डायरेक्ट टू से। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, दूसरी रिलीजन में है, मुस्लिम भाई कर लेते हैं, और फौज में नहीं करते तो हिंदू एक्ट में नहीं करते तो लोग किसी तरह कर लेते हैं, कोर्ट उन्हें अलाउ करता है तब कर लेते हैं, ऐसा कि नहीं करवा, किसी के बच्चे नहीं हुए तो कोर्ट अलाउ करता है फिर कर लेते हैं, फिर उसके भी बच्चे हो जाते हैं। तो बहुत सारा कंफ्यूजन था, तो पेंशन मंत्रालय ने इस बात को क्लियर किया है। उन्होंने कहा था अंडर साइन डायरेक्ट टू स्टेट द डिपार्टमेंट पेंशन, उनका सप्रेसेशन ऑफ सेंट्रल सिविल पेंशन नियम 1972 के उन्होंने सारे रेफरेंसेस का हवाला देते हुए कहा है कि सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सब रूल 8 के विडोज है, 2 विडो हैं या वाइफ नौकरी कर रही है, उसके पति हैं तो किस प्रकार पेंशन मिलेगी, सेक्शन सब रूल 9 में दिया है ये। उसके बाद बच्चे हैं, हैंडीकैप्ड हैं, तो उनको किस तरह पेंशन मिलेगी। फिर दूसरा चीज है, उन्होंने कहा है कि यदि सर्वेंट जो बंदा है एक्सपायर्ड हो जाता है तो पेंशन का बंटवारा किस प्रकार होगा, ये भी सारे डिटेल उन्होंने दिया है। वेयर द डिसीज गवर्नमेंट सर्वेंट या पेंशन इज सर्वाइव बाय मोर विडो वन देन वन, फैमिली पेंशन शैल बी पेड द विडोज इन इक्वल शेयर्स एंड ऑन डेथ ineligibility of widow share it the family pension shall become payable her children who fulfill eligible condition mention। उन्होंने कहा है यदि दोनों पत्नियां लीगल हैं, यानी कानूनी तौर पर लीगल हैं, तो उनको आधा पेंशन मिलेगा। यदि उसमें से एक लीगल है वो भी खत्म हो जाती है, दूसरी इलीगल है, तो उसके बच्चा है, उसको कोई प्रॉब्लम है बच्चे को, तो उसको पेंशन मिलेगी। अब उन्होंने कहा है in this regard reference have been received the department of regarding eligibility of family pension to be second wife when the first wife is alive। यदि एक पहली पत्नी जिंदा है तो दूसरी पत्नी आपने रखी क्यों, उसके लिए उन्होंने कहा है फैमिली पेंशन सीधा कहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आल्सो कंट्राडिक्टरी टू द प्रोविजन CC रूल 2021 द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड एज बीन डिसाइडेड बाय सच एज ए नीड ऑफ प्रोसेस। उन्होंने सीधा कहा है कि यदि आप हिंदू हैं और आपने दूसरी शादी किया है, यदि आपकी दूसरी वाइफ पेंशन की हकदार है तो उसको लीगल डॉक्यूमेंट पेश करने पड़ेंगे, क्योंकि वो लीगल वाइफ है, क्योंकि हिंदू जो एक्ट है 1955 उसमें दूसरी शादी परमिट नहीं है। यदि कोर्ट ने आपने परमिशन लिया है, उसका लीगल कराया, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। उसमें से देखा जाएगा कि कौन लीगल है या कौन इलीगल है। जो लीगल है वो आपकी हकदार है, यदि दोनों लीगल हैं तो आधा पेंशन दोनों को मिलेगा। और इससे पहले उन्होंने कहा है कि ये सारे डॉक्यूमेंट उन्हें सबमिट करने पड़ेंगे। तो दोस्तों यदि किसी का कोई इस तरीके का सफर कर रहा है, किसी को ऐसी परेशानी आ रही, तो आप ये लेटर ले सकते हो। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।